बीजेपी मारेगी झपट्टा, लेकिन अखिलेश के हाथ में होगा पट्टा। 2024 से पहले 2023 में जंग, अखिलेश करेंगे सिलसिलेवार तंग। यूपी में होने वाला है सबसे बड़ा उपचुनाव, अखिलेश ने चला सबसे अचूक दांव। 2024 से पहले एक चुनावी जंग छिड़ने वाली है। इस जंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि यूपी में किसका दबदबा है। अखिलेश यादव 2024 से पहले होने वाली सियासी जंग को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि यूपी की राजनीति कभी ठंडी नहीं होती, हर पल किसी न किसी मुद्दे पर माहौल गर्म रहता है। एक तरफ राजभर का बीजेपी में जाना और मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना, ये दोनों सहयोग और सियासी प्रयोग सिर्फ जीत को लेकर हैं। इसीलिए उपचुनाव के ऐलान से पहले राजभर ने बीजेपी का दामन थामा है, तो दारा सिंह भी इस्तीफा देकर अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन दल बदलुओं को यह नहीं पता कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला सेट किया है वो फेल नहीं होने वाला। विधानसभा चुनाव के दौरान जीत भले ही ना मिली हो, लेकिन सपा की हार भी नहीं हुई, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। खास मुद्दों पर समीकरण बनाया जा रहा है और तय किया जा रहा है बीजेपी को किस मुद्दे पर घेरना है। उपचुनाव को लेकर अभी से अखिलेश यादव ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब तक अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ इतनी लकीर खींच दी है जो परेशान करने वाली है। अखिलेश यादव को भी पता है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला दांव सेमीफाइनल में अपना रिजल्ट देगा। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को टारगेट पर ले रहे हैं। इस बार घोसी के उपचुनाव में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है, क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये जीत सबसे बड़ी संजीवनी का काम करेगी। अगर सपा ये सीट जीतती है तो अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले दल बदलकर ये खेल बताता है कि जल्द ही वो भी हो जाएगा। दरअसल दारा सिंह चौहान के विधानसभा चुनाव छोड़ने से अब वहां उपचुनाव होना भी तय है। ये उपचुनाव तो छोटा सा होगा, लेकिन आम चुनाव से पहले इसका नतीजा खास अहम होगा। ये चुनावी जंग घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए होनी है। इसमें एक तरफ अखिलेश यादव के पीडीए की धार की पहली परीक्षा होगी, तो साथ ही सपा की सीट पर योगी की ताकत का इम्तिहान। दोनों के लिए जीत जरूरी है। ये चुनाव एक तीर से कई निशाने करने वाला है, इसीलिए छोटे चुनाव के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है। अब जब ये सीट सपा की है तो उसे बचाने की चुनौती होगी, तो बीजेपी को सपा से ये सीट छीनने की लालसा, जो 2024 के लिए एक बड़ा संदेश बनेगा। उधर सपा भी धीरे धीरे तैयारी में जुट गई है। अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले नया नारा यानी मुद्दा पीडीए के रूप में उछाला, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जातीय जनगणना के मुद्दे से पीडीए को जोड़ते हुए पिछड़ों को लामबंद करने की अपनी मुहिम तेज कर रहे हैं। अब इसका पहला लिटमस टेस्ट तो इसी चुनाव में होगा। इससे कम से कम संकेत तो मिलेगा कि सपा के इस मुहिम का कितना असर है। इसमें कोई शक नहीं कि दारा सिंह चौहान ने इस सीट से बीजेपी में रहते हुए 2017 में और सपा में रहते हुए 2022 में विधानसभा चुनाव जीता। अब वो दोबारा बीजेपी के हमसफर बनने की राह पर हैं। ऐसे में उसकी छोड़ी सीट पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे में उनके जनाधार का भी पता चलेगा। वैसे गाजीपुर लोकसभा का उपचुनाव भी होना है, पर यहाँ की जंग ज्यादा रोचक होगी, जिसमें बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी।